देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अब बीन में जो शुरुआती दवा देना चाहिए वो कौन सा दवा देना चाहिए और इससे बीन में आपका ग्रोथ आए और पत्ता जो सिकुड़ल रहता है वो कैसे फैले। तो इसका बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इस बीन का आज इसमें हम पहला स्प्रे करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे हम कि हम इसमें कौन कौन सा दवा दे रहे हैं। और आपको हम जैसे इस दवा का रिजल्ट आएगा वैसे हम एक वीडियो और आपके पास जरूर हम पहुंचाएंगे, जो कि हम आपको दिखाएंगे कि उस दवा से हमको क्या फायदा हुआ, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम इसमें पहला दवा देने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं जो बीन का पौधा है वो हम कोड़ा करके एक बार सिंचाई किए हुए हैं। इसमें मिट्टी डालने के मिट्टी चिपने के बाद हम एक बार इसमें सिंचाई कर चुके हैं। अब इसमें हम दवा देने की तैयारी में आए हुए हैं। आज इसमें हम दवा भी देंगे और आप देख सकते हैं जो बीन का पौधा है वो हाइट में अभी बहुत ही छोटा है और बहुत ही अच्छा है। अभी तक इसमें किसी तरह का बीमारी आपको नजर नहीं आएगा। पत्ता भी अभी तक इसका वैसा जैसे होता है कि बीन का पत्ता में बहुत ज्यादा सिकुड़न जो होता है वो सिकुड़न भी इसमें नहीं है। तो इसमें लेकिन ना सिकुड़े इसके लिए भी आज हम दवा इसमें देंगे। काहे कि एक बार सिकुड़ने के बाद बीन में बहुत ही दिक्कत हो जाता है पत्ता को खोलने में। काहे कि पत्ता ही मेन इसमें मायने रखता है बीन में। खास करके पत्ता आपका जितना साफ और क्लीन रहेगा पौधा उतना ज्यादा आपका ग्रोथ करेगा। तो चलिए आपको हम दवा घोलते हुए आपको दिखाते हैं कि हम कौन कौन सा दवा घोल रहे हैं और कौन कौन दवा का स्प्रे हम इसमें करने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक कटा हुआ ड्राम में 100 लीटर पानी भर लिए हैं और इसमें हम कौन कौन सा दवा कितना मात्रा में डाल रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कीटनाशक में। जैसे आप देख सकते हैं ये केम हम दे रहे हैं। अभी तो नॉर्मल कीटनाशक ही दे रहे हैं, काहे कि अभी कीड़ा का प्रकोप उतना ज्यादा नहीं है। इसमें हम अलग से इमामेक्टिन फेंटे हुए हैं ताकि इसका जो काम हो वो डायरेक्ट डबल हो जाए और किसी तरह का भी कीड़ा पौधा में ना आवे। दूसरा, पौधा का ग्रोथ के लिए ये हम दे रहे हैं हुमी ब्लैक। आप देख सकते हैं हुमी ब्लैक दे रहे हैं। ये पौधा का ग्रोथ के लिए हम दे रहे हैं, काहे कि पौधा में जब ग्रोथ होगा तभी जाके वो पौधा विकास करेगा, आगे बढ़ेगा और उसमें क्षमता मिलेगा अंदरूनी टाइप से, जो कि वो पौधा तेजी से आगे बढ़े। और साथ में नागामीडा 70% जो आता है वो हम दे रहे हैं। वो आपका हम दे रहे हैं 15 लीटर पानी में 1 पैकेट के हिसाब से दे रहे हैं उसको हम। उसका जो पैकेट आता है बिल्कुल इस तरह से छोटा छोटा आता है, आप देख सकते हैं, जिसको हम काट के डाल चुके हैं। तो इस तरह से, और साथ में टेकजिप दे रहे हैं। टेकजिप हम 100 लीटर पानी में मात्र 2 को डाल रहे हैं ताकि ये सिर्फ उसको बढ़ने में मदद करे, ऐसा नहीं कि उसको ओवरडोज देने के बाद ये भी नुकसान करता है। काहे कि बहुत तेजी से बढ़ा देता है और पौधा पतला हो जाता है। तो उसको इस तरह से देना चाहिए ताकि पौधा मोटाई के साथ बढ़े। अगर ओवरडोज दे देने के बाद वो देखते देखते 2-3 दिन में ही पौधा पूरा पतला हो जाता है और पूरा लंबा हो जाता है, इसलिए इसको हम कम डोज में ही इसको चला रहे हैं। और देख लीजिए ये जो है हुमी ब्लैक, इसको आप हमेशा ध्यान दें कि एक डब्बा में पानी ले ले इस तरह से और इसको पहले मिलाएं अच्छी तरह से। काहे कि ये जल्दी मिलता नहीं है, बहुत समय लगता है इसको मिलाने में। खास करके इसको मिलाने में काफी समय लगता है। ये जमा हुआ रहता है, आप देख सकते हैं इस तरह से जमा हुआ रहता है। तो इसको हम कम पानी में ही मिला के तब ज्यादा पानी में इसको हम मिक्स करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। काहे कि इसको मिलाना ज्यादा पानी में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखिए इसको हम मिला चुके हैं। अब इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से हम घोल बना देते हैं। तो देखिए इसको हम पूरी तरह से मिला दिए हैं। अब इसमें घोल भी हम बना चुके हैं अच्छी तरह से। ये दवा देने के लायक पूरा तैयार भी हो गया है। और केम का जो डोज है वो हम बिल्कुल 100 लीटर पानी में मात्र 150 ml केम दिए हुए हैं। काहे कि उसमें इमामेक्टिन भी हम अलग से डाले हुए हैं। तो बहुत ज्यादा देना अभी का मौसम में जरूरी नहीं है, काहे कि अभी कीड़ा का प्रकोप बिल्कुल ही कम है, खास करके बीन में। तो इसीलिए उसको हम मात्रा से ही दिए हुए हैं। ये दोस्तों, इसको जर्किन में डालने से पहले पूरी तरह से मिला ले ताकि सभी दवा का जो घोल है वो अच्छी तरह से मिल जाए। काहे कि दवा जो है जितना अच्छा मिलाइएगा उतना अच्छा उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। दवा में विशेष करके मिलाने में विशेष ध्यान देना पड़ता है। भले सभी दवा जो हम इसमें डाले हैं सभी घुलनशील है, लेकिन इसको मिलाना भी जरूरी है। अब ये बिल्कुल जर्किन में डालने लायक हो गया है। इसको हम जर्किन में अब डाल भी रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग खेत पर आ गए हैं और दवा भी शुरू कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खेत में है वो नमी सभी में, लगभग पूरे खेत में नमी है। बस इतना है कि पाँव मिट्टी के अंदर नहीं दब रहा है। काहे कि उतना दबने से क्या होता है, खेत खराब हो जाता है। तो इसीलिए इतना नमी है कि जैसे हम पाँव रख रहे हैं तो वो ना दबे, लेकिन पूरा खेत में नमी भरपूर होना चाहिए। काहे कि बिना नमी का कोई भी दवा किसी भी फसल में सही ढंग से सही रूप से काम नहीं करता है। तो इसीलिए खेत में नमी होना बहुत ही जरूरी है। जैसे इसको हम 2 दिन पहले सिंचाई किए हुए हैं और आज तीसरा दिन हम इसमें दवा का स्प्रे कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं जो हम दवा का स्प्रे कर रहे हैं, अभी पौधा छोटा है तो इसीलिए हम इसको लाइनिंग में स्प्रे कर रहे हैं ताकि मेरा दवा का खपत कम हो और जो बीन का पौधा हो, पत्ता जितना पत्ता पौधा जितना भी है वो पूरी तरह से भीग जाए। तो लाइनिंग में करने से यही फायदा होता है कि हमको कम दवा में बहुत अधिक जगह तक हम इसको दवा स्प्रे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से लाइनिंग में ही दे रहे हैं। और देख सकते हैं इसमें किसी तरह का खरपतवार भी खेत में नहीं है एक भी।
सभी को आपको हम पिछला वीडियो में बता ही चुके हैं कि जितने भी खरपतवार थे वो सभी को हम लेबर लगा के अच्छी तरह से साफ करा के तब इसमें मिट्टी चढ़ाए हुए हैं। और इसमें तो हम आपको बता ही चुके हैं कि इसमें हम 2 बार बीज डाले हैं। पहला में थोड़ा सा जर्मिनेशन कम हुआ तो दोबारा और हम इसमें बीज डाले हुए हैं और वो बीज भी बाहर आ गया है और सभी बीज लगभग ठीक है और पौधे भी लगभग सभी ठीक है। अब देख सकते हैं पौधा बहुत ही छोटा बड़ा है इसमें अभी, कहे कि आगे पीछे बीज डाला हुआ है तो जैसा पहले का था वो पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है और जो बाद में डाले हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये जो सभी है ये बाद में हम जो बीज डाले हैं वो निकला है तो वो काफ़ी छोटा है अभी। लेकिन अब दवा तो सभी में एक साथ पड़ रहा है तभी जाके ये ग्रोथ करेगा आगे, और जितना जल्दी ग्रोथ करेगा बीन का पौधा उतना आपका बीन में क्वालिटी भी आएगा और उसमें फल भी उतना ही शानदार आएगा। तो विशेष ध्यान इसमें दवा देने के लिए चाहिए। और खास करके अभी तो हम इसमें किसी तरह का फंगीसाइड नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब इसमें हम सेकेंड स्प्रे करेंगे तो हम फंगीसाइड भी इसमें स्प्रे करेंगे। ये शुरुआती है इसलिए अभी इसमें हम फंगीसाइड स्प्रे नहीं कर रहे हैं और वैसा किसी तरह का इसमें हमको फंगस भी अभी तक नजर आया नहीं है। जैसे अगर उस तरह का अगर दिखाई पड़ता पौधा में तो शायद हम फंगीसाइड पहला स्प्रे में ही शुरू कर देते। तो देखिए दोस्तों, इस बीन में हम पहला स्प्रे कर रहे हैं और अभी पहला स्प्रे के बाद हम 8 दिन बाद कोई भी दवा देंगे तो 8 दिन के बाद देंगे। और इसमें विशेष ध्यान देना है अब इसमें सिंचाई का, काहे कि अगर बहुत ज़्यादा सूखता है बीन का तो पौधा थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, पत्ता सब सिकुड़ने लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि पूरा नमी इसका भी चटकने ना दे, पूरी तरह से थोड़ा नमी रहे ही और इसका सिंचाई करे, काहे कि अब इसको नमी का ही जरूरत है बीन को खास करके। और इतना ध्यान देना है दवा देने में कि हर पत्ता में दवा पहुंच जाना चाहिए, तभी जाके आपका पौधा अच्छा ग्रोथ भी करेगा। देखिए दोस्तों, जब भी दवा दे तो हमेशा 2 चीज़ का ध्यान में रखें। पहला चीज़ तेज हवा और दूसरी चीज़ तेज धूप। हमेशा इस समय दवा नहीं देना चाहिए, काहे कि अगर ऐसा समय में आप दवा देते हैं तो आपका आधा जो दवा है वो आपका व्यर्थ चला जाता है। और दूसरी चीज़, बहुत तेज धूप में अगर आप दवा दे रहे हैं तो दवा का जो अंश है वो बहुत तेजी से उड़ भी जाता है। इसीलिए हमेशा अगर दवा को 3 बजे के बाद दोपहर में देने से और भी बेहतर होता है, या एक तो आप सुबह सुबह मार लिए दवा स्प्रे कर लिए तो इन बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, काहे कि दवा जो है आपका वो सटीक काम भी करेगा उस समय में। जैसे इधर 3 बजे दोपहर में के बाद, काहे कि आप तो गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी का मौसम में इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। और बहुत ज़्यादा तेज हवा भी अगर है तो भी दवा उस समय स्प्रे नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इन बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि हमेशा तेज हवा और बहुत ज़्यादा धूप में दवा नहीं देना चाहिए, देखते हुए दवा का स्प्रे करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।